जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। महिला थाना प्रभारी की दबंगई का ऑडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में लेडी महिला थाना प्रभारी का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला थाना प्रभारी ने फरियादी को जूते मारने की बात कही थी। लेडी पुलिस अफसर की इस अभद्रता का ऑडियो फरियादी ने वायरल कर दिया। वायरल ऑडियो आला अफसरों तक भी पहुंचा दिया। मामला रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पडरी का है। जानकारी के मुताबिक अभय द्विवेदी नामक युवक का घरेलू विवाद हुआ था। अभय इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा था। फरियादी की माने तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके पश्चात फरियादी अभय द्विवेदी ने थाना प्रभारी उषा सिंह सोनवंशी से फोन पर बात की, लेकिन किसी बात से थाना प्रभारी नाराज हो गई और उल्टा फरियादी को धमकाने लगी। उषा सोनवंशी ने सारी हदें पार करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जमकर खरी खोटी सुनाई। इस बातचीत को फरियादी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में डाल दिया और अब यह ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा जांच के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और पुलिस की माने तो ऑडियो वायरल करने वाला नशे का आदी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रधान आरक्षक पिता पर दोनों भाई संपत्ति के बंटवारे का दबाव बनाते हैं। बीते दिन पिता घर आए हुए थे और दोनों भाइयों ने झगड़ा किया था। झगड़े में चोट इस तरह नहीं थी कि आपराधिक मामला दर्ज हो सके। शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। अभय के पिता ने भी शिकायत की थी। फिलहाल मामले की शिकायत आला अधिकारियों तक की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या क्या सामने आता है। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू, अब अच्छे से रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का। फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। मेरे बारे में जो मीडिया में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसका खंडन करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको काट छांट करके गलत तरीके से पेश किया है। इसमें मामला ये है कि ग्राम पडरी का अभय द्विवेदी अपने पिताजी के खिलाफ दिनांक 8/5/24 को रात में आए थे थाने पर कि उनके पिताजी ने उनके साथ मारपीट की है। उसकी एफआईआर करने आए थे, लेकिन मारपीट इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी और मुंशी जी द्वारा एनसीआर काट के उनको दे दी गई थी। 155 सीआरपीसी के तहत उनको रिपोर्ट दे दी गई थी। और आपस में जब पता किया गांव में, दोनों भाइयों का आपस में कूलर में पानी डालने के विवाद के ऊपर से इनका विवाद हुआ था। इनके पिताजी प्रधान आरक्षक 455 कामता प्रसाद 7वीं बटालियन छत्तीसगढ़ कवर्धा में नक्सलाइट एरिया में पदस्थ हैं और बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों में वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। इनके दोनों बेटे अभय द्विवेदी और रोहन द्विवेदी अक्सर ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और इनके ऊपर ज़मीन जायदाद अपने नाम करने के लिए प्रेशर डालते हैं। मेरे साथ मारपीट की गई थी, जिसकी कंप्लेन करने में थाना चाकघाट गया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे मैं गया हूँ। 2 बजे तक वहाँ बैठा था। मेरी वहाँ कंप्लेन नहीं लिखी गई। नॉर्मल एनसीआर जो थाने के संज्ञान में थाने परिक्षेत्र के अंदर ही सीमित होती है, ऐसा बना के और मुझे वहाँ से भेज दिया गया। और मेरा मेडिकल भी आधा अधूरा कराया गया। कोई भी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं की गई। उसके बाद मैं काफ़ी चोटिल था, मुझे तकलीफ थी क्योंकि मुझे चोट लगी थी। काफ़ी लोगों द्वारा 5 से 6 लोगों द्वारा मारा गया था मुझे। उसके बाद मैं जब दोबारा दूसरे दिन अपनी पत्नी बच्चों के साथ भी थाने गया मैडम के पास, तो मैडम ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद तीसरे दिन फिर मैं थाने गया अपनी रिपोर्ट करने के लिए, तो मैडम ने मुझे वहाँ से कुछ पहले तो पुलिस अधिकारी के छोटे अधिकारी जैसे कि कांस्टेबल और प्रधान आरक्षक थे, उन्होंने डांट डपट के मुझे वहाँ से हटा दिया। मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई, जबकि एफआईआर करना मेरा अधिकार था क्योंकि मेरे साथ मारपीट की गई थी, अभद्रता की गई थी। सच्चाई ये है कि वो आए दिन नशा करते हैं गांजा और दारू का, और उसी बीच मेरे से अनाप शनाप पैसा मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आपस में भाई लड़ाई किए हैं। उस दिन लड़ाई मारपीट किए हैं, लपटे थे। दोनों को मैं छुड़ाया हूँ। तो उसके बीच बचाव में जो है हम लोगों को भी अपशब्दों का प्रयोग किए हैं और उल्टा जो है हम लोगों के हमारे घर परिवार, हम अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं नहीं उनको संभाल पाता हूँ। तो यदि मेरा भाई परिवार भी सपोर्ट करता है तो उनको भी फंसाने के लिए यहाँ रिपोर्ट करते हैं। जो सारी गलतियाँ इनकी है। ये नशा और गंदी आदतों में ये बहुत परिपक्व हो चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इनको पीछे आना बहुत मुश्किल। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।